आम आदमी पार्टी के भीतर पिछले एक महीने से जो हलचल दबे सुरों में चल रही थी, वो शुक्रवार सुबह खुलकर सामने आ गई। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने अचानक सियासी हलकों में खलबली मचा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 2 राज्यसभा सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए आपके 2/3 सांसदों के भाजपा में विलय का ऐलान कर दिया। पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में मर्जर के दस्तावेज राज्यसभा चेयरमैन को सौंप दिए हैं। ये सिर्फ दल बदल नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक पटकथा है जिसकी तैयारी लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रही थी। ये वही चड्ढा है जिन्हें आम आदमी पार्टी ने कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया था। चड्ढा ने दावा किया है कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य उनके साथ हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए संदीप पाठक, अशोक मित्तल के अलावा 4 अन्य सांसदों के भी अपने साथ होने का दावा किया। दिलचस्प बात यह है कि ये वही अशोक मित्तल हैं जिन्हें उनकी जगह उपनेता बनाया गया था, यानी कि आपके साथ एक और बड़ा धोखा उनके साथ झटका। इनमें पंजाब से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता के अलावा दिल्ली से आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के नाम शामिल हैं। 1985 के दल बदल कानून का भी हम आपको यहां पर उल्लेख करते हैं, क्योंकि यहां इसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। 1985 के दल बदल कानून आने के बाद भी बड़े पैमाने पर दल बदल होता रहा। 1990 दशक में ऐसे कई ऐसी सरकारें आई थी। उत्तर प्रदेश में तो दल बदल करके ऐसी सरकारें बनी जिनमें 90 से अधिक विधायक मंत्री बना दिए गए। इसके बाद दल बदल कानून को और सख्त किया गया। इसमें ये शर्त जोड़ी गई कि किसी पार्टी के संसदीय दल को दूसरी पार्टी में विलय की इजाजत तभी होगी जब उसके कम से कम 2/3 विधायक या सांसद विलय के पक्ष में हो। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान के इसी प्रावधान का हवाला देते हुए भाजपा में विलय का ऐलान किया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आप में फूट क्यों पड़ी। कुछ ही दिन पहले आपने चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया था। आरोप था कि वे सरकार के खिलाफ अहम मुद्दे नहीं उठा रहे और सॉफ्ट पीआर कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ उनकी पब्लिसिटी हो रही है। उनकी जगह जिसे उपनेता बनाया गया, वही अशोक मित्तल उनके साथ भाजपा में विलय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। पार्टी संसदीय दल का उपनेता बनाए जाने के बाद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। छापेमारी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए और मित्तल ने भी भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर संशय पैदा करता है। चड्ढा ने आपको छोड़ने का कारण बताया। ये सबसे ज्यादा सुनने और समझने वाली चीज थी। साथ ही ये भी बताया कि आप में चल क्या रहा है। जिस आपको उन्होंने अपने खून और पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल लगा दिए, जैसा कि उनका कहना था, वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से भटक गई। अब ये पार्टी राष्ट्र के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की कमान राघव चड्ढा के हाथ में थी। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में अलग अलग समय पर एक-एक करके सांसदों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इन बैठकों को बेहद गोपनीय रखा गया। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनका स्वागत करने की बात बैठकों में कही। राघव चड्ढा की कही ये लाइन कि आज बड़े दुख, पीड़ा और शर्म के साथ कहता हूं कि जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के संकल्प के साथ बनी थी, वो अपने भ्रष्ट और समझौता परस्त लोगों के हाथों में बुरी तरह फंसी हुई है। सच में आपकी कलह की पूरी पोल खोलती हैं ये लाइनें। साथ ही आप में क्या चल रहा है वो भी स्पष्ट करती है। भ्रष्टाचार के नाम पर केंद्र में बैठी कांग्रेस को खत्म करने वाली पार्टी आज खुद गर्त में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भ्रष्टाचार के नाम से आपको कुर्सी मिली, वो ही भ्रष्टाचार आपकी कुर्सी ले गया। यानी कि जैसी करनी वैसी फटी। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।